आज वो दिन आ गया है जब स्मार्टफोन इंडस्ट्री चेंज होने वाली है। ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कैमरे का फ्यूचर हो सकता है। हम इस स्मार्टफोन की फुटेज जो बड़े बड़े DSLR कैमरास होते हैं प्रोफेशनल लेवल के, उनसे कंपेयर करने वाले। एक स्पॉइलर दे देता हूँ भाई, इस स्मार्टफोन की वीडियो सारे स्मार्टफोन जो हमने अभी तक के टेस्ट करे सबको आराम से बीट करते हैं। काफी लोगों को पता भाई, एप्पल अपने वीडियो कैमरा को इतना ज्यादा एडवर्टाइज करता है, अपने खुद के इवेंट्स में यूज करता है, मूवीज दिखाता है बनी हुई है, इससे हमको लगता है भाई यही है सबसे टॉप। अगर कोई फोन आके उसकी फुटेज को बच्चा बना दे तो आईफोन वाली फुटेज है वो भाई मोबाइल वाली लग रही है। ये वाला स्मार्टफोन अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में ले रहे हो, आईफोन को आराम से पछाड़ता है। दोस्तों ये है सोनी का स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन डायरेक्ट DSLR से कनेक्ट हो जाता है। अलग अलग टाइप के पेचीदा से बटन दे रखे हैं। इस फोन को यूज करके एक्चुअल अंदर गाने वाने बन जाते हैं थोड़े से। एक कैमरा का जैसा सेटिंग्स वाला मेन्यू होता है, उस सेम सेटिंग्स वाली वाइब इसके अंदर भी है। एक प्रोफेशनल माइक भी इसके अंदर लग जाता है। और अभी भी मेरे दोस्तों ये वर्ल्ड का सबसे महंगा स्मार्टफोन ही है अगर आप फुल लेवल फोन्स को डालें। कुछ साल पहले हमने सोनी की एक्सपीरिया सीरीज का स्मार्टफोन ट्राई किया था। उसमें काफी सारे DSLR कैमरा वाले फीचर्स है अंदर, पूरा इंटरफेस वैसा कर रखा था। एंड वो कंटिन्यूअसली बिहाइंड द सीन्स भाई हर साल एक नया स्मार्टफोन रिलीज कर रहे हैं एंड हर साल अपग्रेड्स करते जा रहे हैं। एंड ये वाला स्मार्टफोन जो हमारे पास आया तो हमको इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट जैसे हमने ट्राई करा भाई हम सरप्राइज हो चुके हैं। जिन लोगों को पता नहीं भाई, अभी हम सोनी के कैमरे से ही शूट कर रहे हैं। एंड सोनी कैमरे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एंड उस सेम कंपनी ने जो अपने कैमरे में उन्होंने चीजें करी हैं वो डाला है सब इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। डेफिनेटली भाई एक्साइटमेंट तो मुझे भी है, आपको भी हो रही होगी। लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई। हमने ना आईफोन, कैमरा और ये सोनी वाला फोन तीनों को टेबल पे रखा, देखते हैं लोग कौन सा पसंद है। भाई सबसे बेस्ट है B, फिर A और फिर C सही लगा। सबसे बढ़िया B है, उसके बाद में A और C। B then A then C। A वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसके बाद B, लास्ट में C। B C then A। B अच्छा लगा, A अच्छा लगा, फिर C अच्छा। ये मोस्ट लाइकली आईफोन है या कोई ये भी फ़ोन ही है, नहीं भाई अब पता नहीं चल रहा, इस वाले में नहीं पता चल रहा। A सबसे अच्छा लगा, उसके बाद मुझे C अच्छा लगा और लास्ट में B अच्छा लगा। B C A। B A C। C for content, right so join कर। तो भाई एक DSLR है, एक आईफोन है और एक ये सोनी वाला स्मार्टफोन है। अभी आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो चारों। आप गेस करके बताओ भाई कमेंट सेक्शन में कौन सी किससे बनी है। दोस्तों आज ना हायरार्की चेंज होने वाली है। टॉप की गद्दी पे जो बैठे हैं कैमरा स्मार्टफोन की, उनको समेटने के लिए आया भाई एक स्मार्टफोन कि भाई नहीं हटो बेटा, अब हमारा टाइम। तू मुझे टक्कर का आदमी लगा। और एक DxO मार्क करके वेबसाइट है जो बताती है कि बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन होता है। हमने सब ट्राई करे टॉप आई वाले। मैं सही बताऊं, उस रेटिंग की मैं बिल्कुल इज्जत नहीं करता। मेरे हिसाब से तो लगता है कि टेबल के नीचे से कुछ दिया जाता है रेटिंग करने के लिए। बॉक्स है, देखो क्या पेचीदा सा बनाया हुआ है भाई। हो जापानीज है कि चाइनीज है समझ नहीं आ रहा। ये लेवल अप कर दिया है इन्होंने, पैसे थोड़े ज्यादा ले लिए, केबल भी गायब कर दी। ये केबल भी क्या करोगे यार, डब्बा हम दे रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। अब फिर और क्या नेक्स्ट होगा, सिमटर की पिन भी मत दो। वो भी नहीं है, सिमटर उंगली से निकालो इसमें। नाखून अगर आपके हो तो मर्द के होते हैं। नहीं भाई भाई मर्द के नाखून तो भाई ये ले ये वाला सब क्या बोला था भाई? सिम1, सिम2 और माइक्रो SD भाई डब्बे के अंदर है। क्या स्पेसिफिकेशन के माइक्रो SD कार्ड है इसके, ब्लूटूथ है। 700 रुपए वाले फोन आते हैं ना, उन पे ऐसे लोगो लगाते हैं भाई। बड़ मजाक की बात साइड में। दोस्तों ये है सोनी का नया 1.7 रोमन में 7। इसका नाम बेसिकली सोनी का एक्सपीरिया 1 है और 7th जनरेशन स्मार्टफोन है। हमने 3rd करा था, उसमें दिखाने में UI में था थोड़ा सा कि वहां मतलब क्रैम्स एंट्री का ही है, वो है बटन लगा दिए थे। बट एक्चुअल जो फुटेज थी वो टॉप लेवल फुटेज नहीं, और फोटो भी एकदम ये तो बहुत टॉप नहीं आती। बट 4 जनरेशन बाद अब मामला पलट चुका है भाई। यही सोच के बनाने की कोशिश करिए भाई, इसके साथ ना बंदा वीडियो फोटो बनाएगा। कैमरे में अगर आपने नोटिस करो ना, हर जगह ग्रिप वाली चीज होती है, टेक्सचर्ड चीज होती है, हाथ में पकड़ने में गिरता नहीं है। इसमें हर तरफ पीछे की तरफ भी, साइड में भी हल्का टेक्सचर है, और कैमरे वाला बटन में ये भी टेक्सचर्ड बटन है भाई। ये जो ग्रिप है काफी सारे लोगों को नॉर्मल यूजेज में इतनी अच्छी ना लगे, बट एक फोटोग्राफर को काफी अच्छी लगती है। चाहे हाथ में पसीना आ जाए, इवन अगर फोन को किसी स्टैंड पे माउंट करना है, या फिर जो अलग अलग चीज होती है ना ऐसे हुक करके माउंट करते हैं, तो उसमें अगर फोन में ग्रिप होती है ना तो निकलता नहीं आराम से। पूरा एक फ्लैट ईंट वाला डिजाइन है। एंड ऑफ कोर्स पिछली बार भाई तीनों बीच में लगा रखे थे कैमरे, अब 3 सिंपल आके, ज्यादा नहीं है भाई, 3 तिगाड़ा काम
इस बार नहीं बिगड़ा है। बीच में आपको जाइस का टी स्टार वाली कोटिंग वोटिंग है, नीचे टेलीफोटो आपको दिख रहा है, बट सोनी का लोगो बीच में, एक्सपीरिया के नीचे है। यहाँ पे ना 3 बटन है राइट साइड में, एक कैमरे वाला बटन है, एक पावर बटन है और एक वॉल्यूम बटन है। अब गेस करो कौन सा पावर है कौन सा वॉल्यूम है, क्योंकि ये जो गेसिंग है ना ये हम भी कर रहे हैं एक हफ्ते से। ऑलमोस्ट सेम साइज है पावर वॉल्यूम बटन का। और भाई मैं जितने टाइम मैंने यूज करा मैं वॉल्यूम बटन को ही दबाता हूँ फोन को ऑन करने के लिए, बट जो कैमरा बटन है ये 2 स्टेप्स में दबता है, एक हल्का स्टेप और एक फिर पूरा। जैसे अगर आप हाफ स्टेप दबाओगे तो ये ग्रीन वाला ये जो स्क्वायर आ रहे हैं ना ये आते हैं फोकस करने वाले, और इसको अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो फोटो खींचेगी। इस टाइप का सेटअप ज्यादातर कैमरे के अंदर होता है। ये ना जब कैमरे को पकड़ोगे रिकॉर्डिंग करने के लिए तो यहीं पे आपका ना हाथ नेचुरली जाएगा। तो फायदे की बात यह है कि आपका हाथ आराम से पहुंच जाएगा, बट नुकसान की बात यह है कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और आपको हाथ से ऐसे पकड़ना है तो आपको उंगली ऐसे रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस बटन पे अगर गया तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगी। एक बार आपने शूटिंग स्टार्ट कर दी उसके बाद आप ऐसे नहीं पकड़ सकते फोन को, क्योंकि हल्का सा भी अगर टच हुआ तो हाफ प्रेस होता रहेगा एंड अलग अलग चीजों में फोकस करता रहेगा। पहले जो हमने सोनी का स्मार्टफोन ट्राई किया तो उसमें अंदर एक वीडियो का भी बटन था, वो वीडियो का बटन इन्होंने हटा दिया। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, वाइब में तो मजा आ रहा है। हाथ में पकड़ के लग रहा है कुछ पकड़ा हाथ में, ऐसे फेंक के मारूंगा 4 टप्पे तो खा ही पाएंगे। ऊपर की तरफ भाई हेडफोन जैक लगा रखा है भाई, मजाक है क्या। जो नॉर्मल स्मार्टफोन में आता है वो एक नॉर्मल सा हेडफोन जैक होता है जो आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर DAC है, हाई पावर वाला एम्पलीफायर है। ये अगर आप कोई हेडफोन लगाते हो ऑडियो को मॉनिटर करने के लिए उसके लिए भी काम करता है, प्लस अगर आप कोई माइक्रोफोन लगा रहे हो एक्चुअल शूट करने के लिए उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। जिससे पहले हमने सोनी का फोन ट्राई किया था वो इससे काफी बड़ा हुआ करता था एंड वो 21:9 एस्पेक्ट रेशियो में होता था, क्योंकि उसी में ज्यादातर सिनेमैटिक वीडियोस और सब कुछ शूट होता है। बट इसमें वो नहीं है, एक नॉर्मल फॉर्म फैक्टर इन्होंने करने की कोशिश करी है। इसमें कोई भी नॉच नहीं कि मतलब नीचे की तरफ भी एक थोड़ी सी बेजल है, ऊपर की तरफ भी थोड़ी सी बेजल है। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप कोई चीज रिकॉर्ड करो ना तो व्यू फाइंडर में जो आपको दिख रही है उसमें कुछ भी कट नहीं रहा है, तो आपको पूरी इमेज दिखेगी। बड़ भाई एक देखो यहाँ पे ये दिख रहा है नोटिफिकेशन लाइट। लास्ट फोन कौन सा था भाई नोटिफिकेशन लाइट? नोट 5 5 साल पहले 5 साल पहले भाई नोटिफिकेशन लाइट। ये कैसा फीचर है फोटोग्राफर के लिए नहीं है ये, मतलब सोनी को मन करेगा भाई कि याद दिला दें पुरानी चीजों की। छोटे छोटे टचेस हैं, बट क्योंकि सोनी प्रोफेशनल कैमरे वाली कंपनी है उसको पता है ये सारी चीजें करनी है। नो फील होता है। हम ना पिछले 30 दिन से स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं और जब हमने बिल्ड देखी थी एक्चुअल बेसिक यूज करा था हमको लगा था वहाँ भाई इतना कुछ क्रेजी स्मार्टफोन होगा, और कैमरे में भी ऐसा बड़ा मिनिमल सा ही है, ऐसा ही लग रहा था भाई पूरे कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन बना दिया। तो हमको एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी, पर जो हमने एक्चुअल फोटोज खींची, जो हमने एक्चुअल वीडियोस बनाई, तब भाई हमारा थोड़ा सा मामला हिला। वो पता चलो इस फोन के अंदर आप कोई भी चीज खोलो सब कुछ कैमरा है। जैसे मैं जाऊंगा डिस्प्ले की सेटिंग्स, इसमें भाई एक स्टैंडर्ड मोड है, एक क्रिएटर मोड है, इसमें आप वाइट बैलेंस सेट कर सकते हो। ये केल्विन होता है, किस केल्विन पे आपको कलर टेम्परेचर सेट करना, 5000 केल्विन पे, 5500 पे, 7000 पे, 9000 पे। ये वाइट बैलेंस की सेटिंग मैंने किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं देखी। ये इसलिए होता है क्योंकि काफी सारे टाइम क्या होता है आप फोन पे शूट करो आप बहुत क्रेजी लगेगा, ओ मजा ही आ गया, बट आप एक्चुअल लैपटॉप में डाल के देखोगे आपको पता चलेगा नहीं ये तो घटिया है। तो काला पीला रंग होता है वो एकदम एक्यूरेटली इसमें दिखता है। ये LTPO AMOLED डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज वाला जो नॉर्मल रहता ही है। बस एक चीज मेरे को कूल लगी, अगर समझ लो आपने कोई मूवी चलाई ना तो सिनेमैटिक शूट हुई मूवी होती है ना, ऐसे पतली सी होती है जिसमें ऊपर नीचे ब्लैक बार्स टाइप रहता है, तो इसको ये परफेक्टली दिखाता है। जो बेसिकली 21:9 वाली वीडियोस होती है वो एकदम तगड़ी है। एक OG फोन था OnePlus 5T, मेरे को थोड़ा उसकी याद दिलाता है, मतलब सामने से डिस्प्ले एंड जो स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स की भी आवाज अगर मैं आपको सुनाऊं, अच्छा भाई काफी क्रेजी है। नीचे की तरफ आप एक्चुअली देखोगे कोई स्पीकर के लिए छेद नहीं है, ये भी फ्रंट फायरिंग स्पीकर है, ये भी फ्रंट फायरिंग स्पीकर है। जब आप ऐसे फोन पकड़ते हो ना दोनों स्पीकर सामने आवाज फेंकते हो तो मजा आता है भाई वीडियो देखने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में तो मजा आता है बट देखने में भी आना चाहिए क्योंकि मैंने खट्टी टॉफी खाई है। हाँ कैमरे के लिए बनाया बट हो सकता है भाई गेम के लिए भी कुछ अलग सा ऐड कर रखा हो। वियर्ड चीज है कि इसमें भी गेम मोड आ रहा है भाई, ये लो सब कुछ वेरिएबल रिफ्रेश रेट, टच रिस्पॉन्स स्पीड हाई, ट्रैकिंग स्पीड हाई, टैप करेक्शन रेट हाई, थर्मल लिमिट हाई, सब कुछ मैक्स कर दिया भाई। स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस पे चल रहा है, एक्सट्रीम प्लस अल्ट्रा नहीं है भाई। इसमें एक चीज और भी तगड़ी है, गेम खेलते हुए ना स्पीकर्स भी नहीं दब रहे। ओ लेट गया ओ भाई ये ले ओ भाई तूने देखा मैंने कैसे मारा, खुद ही पड़ गया भाई अपने बॉम्ब से। मैं चलो कोई बात नहीं, मर गया। मजा आ रहा था गेम खेलने में। एक्चुअली गेम मोड में आओ तो शटर बटन भी कस्टमाइज होता है, उस बटन को दबा के भी अलग अलग चीजें होती है गेम के अंदर। सॉफ्टवेयर में भी अगर देखोगे तो कुछ ऐसे आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं दिखी, बट जहां पे एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रखी हैं वो प्रोफेशनल्स के लिए ही ऐड करी है। जो 3-4 ऐप्स आपको पड़े, म्यूजिक प्रो या इसमें आप नया प्रोजेक्ट अगर बनाओगे तो एक ऑडियो का प्रोजेक्ट बनता है, इसमें आप गिटार ऐड कर लो, वोकल्स ऐड कर लो, अलग अलग चीजें ऐड कर लो। मैं तबला बजाता हूँ, अभी
यहाँ पे फिर वोकल दे दूंगा इसी बीट पे, तक दिना दिन दा दिना दिन तक दिना दिन दा वो अब आजा प्ले करें। तक दिना दिन दा दिना दिन तक दिना दिन दा। भैया मुंबई आ रहे हैं। पता था यार, पैदल। कोई बात नहीं। बेसिकली ऐप है जिसमें स्टूडियो टाइप रिकॉर्डिंग हो जाती है, अलग अलग लेयर्स में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेम चीज आप एक वीडियो के प्रोजेक्ट के लिए भी कर सकते हो। ज्यादातर लोग नहीं यूज करेंगे बट काफी सारे प्रोफेशनल लोगों के काम आएगी। अब जैसे एक्सटर्नल माइक भी है, इसको कनेक्ट करना इसमें काफी ज्यादा आसान है। ये ऊपर एक माइक का आइकन आ जाता है जिससे पता चल जाता है कि एक्सटर्नल माइक कनेक्टेड है। अब इसमें ना सबसे वियर्ड चीज है कि जब भी भाई बेस्ट स्मार्टफोन कैमरा बोला जाता है ना, लोगों को लगता है भाई 200 मेगापिक्सल 300 मेगापिक्सल हो गया, 500 हो गया होगा भाई 5 बार सेंचुरी मार दी। प्राइमरी 48 मेगापिक्सल के दोनों है। वैसे मेजर सेंसर 12 मेगापिक्सल है, पिक्सल बिनिंग से वो 48 की खींच देता है फोटो। एंड जो टेलीफोटो है वो भी 12 मेगापिक्सल का। और जो सेंसर भी है इसमें सोनी का IMX 888 है जो मेन सेंसर है। अल्ट्रा वाइड है वो सोनी का IMX 906 है। ये जो टेलीफोटो वाला सेंसर है OnePlus 10 Pro जो था उस वाले स्मार्टफोन के अंदर आया था। अब इसमें यूजुअली होता क्या है, सेंसर ज्यादातर कंपनियां सोनी से उठा लेती हैं और फिर प्रोसेसिंग फिर दूसरी कंपनी से करवाती हैं या फिर खुद इंटरनल कुछ जुगाड़ करके करने की कोशिश करती हैं और उनका एक्सपीरियंस नहीं होता भाई सिनेमैटिक्स में और सारी चीजों में, तो इसलिए ज्यादातर का इतना तगड़ा ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। बट क्योंकि सोनी का खुद का सेंसर है, खुद का अपना हार्डवेयर है एंड खुद की अपनी टीम है जो एक्चुअल सोनी की कैमरा टीम है अल्फा वाली, वो सेम ही टीम ने इसके कैमरे की भी ऑप्टिमाइजेशन करी है। अब जैसे ही भाई आप कैमरा स्टार्ट करोगे, सबसे पहली चीज है कैमरे के अंदर दिखने में नॉर्मल सा ही लगता है। जैसे आपके मोड्स, एक फोटो वाला है, एक बोके वाला है, एक प्रो फोटो मोड भी है, एक प्रो वीडियो मोड भी है। बट बाकी जो मोड्स हैं ऑलमोस्ट सेम ही। एक टेलीफोटो मैक्रो बोके वीडियो वाला एक मोड दे रखा है जो थोड़ा सा आर्टिफिशियल ब्लर टाइप ऐड करता है। इन सबके सैंपल दिखा दो। एक AI कैमरा वर्क है, इसमें लगता है कुछ AI से क्रेजी तो होगा बट बेसिकली है क्या, स्टेबिलाईजेशन के लिए। सब्जेक्ट को आप ब्लॉक कर देते हो, ये हमारा सब्जेक्ट है और वो कितना भी मूव करे कैमरा बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहता है। यानी नॉर्मल स्टेबिलाईजेशन से एक्चुअली काफी तगड़ा है। नॉर्मल मोड में तो आपकी सेटिंग सेम ही है, 16:9 में आप शूट कर सकते हो, फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब बहुत बेसिक सा ही है, ऐसा कुछ क्रेजी सा नहीं है कुछ। बट इसमें जैसे ही आप प्रो फोटो मोड खोलोगे, इसमें भाई पूरा ही मामला चेंज हो जाता है। इसमें शूटिंग में 3 है, एक PMS जैसा सोनी के कैमरे सिस्टम में होता है। फिर इसमें आप शटर एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे से सेलेक्ट करोगे तो आप शटर 1/6, 1/8 ये शटर आप एडजस्ट कर सकते हो। आप ISO को एडजस्ट कर सकते हो, 25 थोड़ा डार्कनेस और ब्राइटनेस वो एडजस्ट होती है। इसको ऑटो पे भी रख लेते हैं। यानी जो एक्सपोजर लेवल होता है इसको भी आप सेट कर सकते हो अगर आप कुछ ऑटो यूज कर रहे हो। एंड जो सोनी का ऑटो फोकस वाला तरीका होता है वो सेम इसमें भी सेम आपको आइकन तो सारी चीजें मिलती हैं। एंड अगर आपने किसी चीज पे क्लिक करा तो ट्रैक भी करता है उसका फोकस। तो इसका जो एक्चुअली शूटिंग वाला पूरा मेन्यू है वो भी पूरा एक कैमरे वाली वाइब ही देता है। जैसे आप रॉ एंड JPEG यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, एक सॉफ्ट स्किन वाला इफेक्ट है। अब इसमें फेस ट्रैकिंग में क्या होता है, जैसे मैं टैप कर रहा हूँ ना, मेरे को बता रहा है कि ये वेंकी की राइट वाली आंख पे फोकस कर रहा है, तो फोकस बहुत शार्प होता है एंड इसमें पता जाता है भाई कहाँ पे फोकस हो रहा है। इवन जो हिस्टोग्राम भी होता है भाई वो भी इमेज का बन रहा है, तो इससे आपको पता चल जा रहा है कि ओवर एक्सपोज हो रही है फुटेज का, अंडर एक्सपोज हो रही है। सेम सेटिंग हमारे कैमरे के अंदर भी आती है। ऑफ कोर्स आप 4K पे रिकॉर्ड कर सकते हो, 8K का कोई ऑप्शन नहीं है। 24 FPS, 60 FPS, 120 FPS में स्टेबलाइजेशन सेट कर सकते हो, एक्सपोजर है। अब इसमें 2 ऑप्शन है रिकॉर्ड करने की, HDR HLG वाला। अब ये जो चीज है थोड़ी सी स्पेशल चीज है। आप लोगों को बताओ काफी सारे लोग कैनन के कैमरा यूज करते हैं क्योंकि कैनन की जो कलर प्रोफाइल है उनको बहुत अच्छी लगती है, उनकी स्किन टोन बहुत अच्छी लगती है। तो HLG जो है वो सोनी की एक कलर प्रोफाइल है, एक कलर साइंस है जो सोनी के कैमरास के अंदर ही आती है और वो सेम चीज आपको इस फोन के अंदर मिलती है। हाइब्रिड लॉग गैमा इसको बोला जाता है और बेसिकली ये लॉग और जो नॉर्मल शूट होता है उसका बीच का होता है। एक HLG वाला है और स्टैंडर्ड है। अगर आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हो तो फिर उसके अंदर आप एक S सिनेटोन वाला लुक आप सेलेक्ट कर सकते हो। S सिनेटोन फॉर मोबाइल जो यूजुअली सोनी के कैमरेज के अंदर S सिनेटोन वाला जो पिक्चर प्रोफाइल होती है वो सेलेक्ट करते हैं लोग। S सिनेटोन में अगर आप शूट करते हो तो सोनी की जो कलर प्रोफाइल है वो सेम लट्स वट्स आप लगा सकते हो, बट जो प्रॉपर लॉग फुटेज होती है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होती है। वो थोड़ा सा मेरे को बमर लगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए था। अब अगर खाली फोटोज की बात करी जाए तो मतलब डिसेंट है, ऐसा बहुत कुछ क्रेजी नहीं है, रॉ फोटोज निकालता है। अब इसकी फोटोज और वीडियोस दिखाने से पहले मेरे को एक चीज आपको बतानी पड़ेगी कि ये एक स्मार्टफोन कैमरे जैसा नहीं है, ये कैमरे जैसा है। इसमें जो एडिट है वो बहुत बेसिक होता है, इसमें कोई भी मसाला नहीं ऐड होता है। जैसे आप नॉर्मल स्मार्टफोन से फोटो खींचते हो उसके ऊपर वो एक रॉ फोटो लेता है, उसके ऊपर काफी सारा मसाला लगाता है,
है, फिर एक फाइनल फोटो निकलती है एंड वो आपको दिखती है जिसमें तड़कते भड़कते कलर्स होते हैं, चेहरे को एकदम स्मूथ कर रखा होता है, बैकग्राउंड को ब्लर कर रखा होता है, स्काई को नीला पीला कर रखा होता है, वो आपको दिखने में बहुत क्रेजी फोटो लगती है। बट एक प्रोफेशनल कैमरे का काम वो नहीं होता है। प्रोफेशनल कैमरे का काम होता है कि वो सारी जो कच्ची फोटो है वो वैसी ही कच्ची फोटो आपको कैप्चर करके दे ताकि आप खुद बाद में एडिट कर पाओ। एंड वो ये काम काफी तगड़ा करता है। तो नॉर्मल मोड में आप फोटोज खींचोगे डिसेंट है, ऐसा कुछ क्रेजी नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे टेलीफोटो इमेजेस जो वीवो ओप्पो के जो फोन होते हैं भाई ऑफ कोर्स काफी क्रेजी टाइप की फोटोज वो लेते हैं, बट एक जो सिनेमैटिक वाली वाइब होती है, एक हाईलाइट रोल ऑफ होता है कि बेसिकली हाईलाइट्स और मिड टोन्स में जैसे कलर्स और लाइट ट्रांजिशन कर रही है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। जब आप फोटोज देख रहे हो तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, बट जब आप वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक सेल्फी में आपको लेके दिखाता हूँ, 1 सेकंड में लिया मैंने सेल्फी, बट जो आप स्किन टोन्स देखोगे ना वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है। जो हाइलाइट्स और मिड टोन्स में ट्रांजिशन हो रहा है लाइट का वो बहुत प्यारा है। इसको बेसिकली हाईलाइट रोल ऑफ बोलते हैं एंड वो इस इमेज को बहुत ही प्यारा सा बना रहा है। अब मैं आपको ना तीनों फोटो खींच के दिखाता हूँ। जैसे एक मैं फोटो खींचता हूँ सैमसंग के फोन से, आईफोन से और एक है सोनी वाले से। ये तीनों में फोटो खोल रखी है। ऑफ कोर्स तीनों की स्क्रीन थोड़ी सी डिफरेंट है। आईफोन में अगर आप देखोगे हाइलाइट्स थोड़ा सा हार्श लग रहे हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल ऐसा लग रहा है ऐड करिए। बेसिकली तीनों की अगर आप फोटो देखोगे तो आपको जो स्किन है इसमें वो ज्यादा अच्छी लगेगी। ऐसा लगेगा कि इसमें नहाए धोए बैठ के फोटो खिंचाइए। आपको दिखने में बहुत छोटा सा फर्क लगेगा, बट उतना ही डिफरेंस होता है एक सिनेमैटिक फोटो के अंदर और एक नॉर्मल फोटो के अंदर। और डिटेल भी ऐसा आप जूम करके देखो ना, इसमें आपको दिखेगा ये जो कपड़े पहने ना भाई ने ये बहुत ही ज्यादा तगड़े लग रहे हैं यार। ड्रैगन वाली शर्ट की वाइब कहां से मिल पाएगी हम सब लोगों को? overlaysnow.com पे शर्ट्स वाला एकदम प्यारा सा कलेक्शन लॉन्च हुआ, एस्थेटिक वाइब्स, लग्जरी, ये वो मजा आ जाएगा, वाइब आ जाएगी भाई। हमारी कम्युनिटी में भाई काफी प्यारे प्यारे लोग हैं, एक बार जो खरीदता बार बार खरीदता रहता है, ऐसे ही हमारा ब्रांड ग्रो हुआ है। एक बार आप लेके देखो आपको पता चल जाएगा क्यों। हमने बाहर भी फोटोज खींची, जो आप नॉर्मल एक्चुअल फोटो खींच रहे हो सेंसर से अच्छी आती है। जो डिटेल है वो ओकेश डिटेल, ऐसे बहुत कुछ क्रेजी डिटेल नहीं है। जूम इन करोगे आप ऐसा कुछ अलग से अतरंगी चीजें नहीं दिखेंगी, ना ही ऐसे 100x जूम में आप चांद वांद की फोटो को देख पाओगे। ठीक है, जो कैमरे के कलर टोन्स हैं, स्किन टोन्स हैं, वो एकदम ही परफेक्ट है। मतलब परफेक्ट बोलना तो गलत होगा, बट एक प्रोफेशनल कैमरे से बहुत ज्यादा क्लोज है। और मेरे दोस्तों फोटो तो बस ट्रेलर था, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पे, वो है कैमरा, वो मतलब सॉरी वीडियो। भाई 3 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी। हमने लोगों से पूछा था कि भाई अगर एक दिन का व्लॉग करने जाना है, क्या वो फोन उठाएगा, डीएसएलआर उठाएगा या आईफोन उठाएगा? स्मार्टफोन, एक आईफोन, एक सोनी का पॉइंट एंड शूट है और ये वाला एक सोनी का फुल फ्रेम कैमरा है। क्या उठाएंगे? आईफोन भी उठाएगा। ये खड़े होकर अगर मैं सेल्फी लूंगा ना कोई नहीं देगा, इसको खड़े होकर सेल्फी लूंगा ना, ये कांच में ये लोगो दिखेगा ना, मैं ऑब्वियसली आईफोन लूंगा। बदल गए, बदला। काफी सारे लोगों ने आईफोन को चूज करा था। एंड इन जनरल भी अगर आप एक्चुअल व्लॉगिंग कम्युनिटी को देखोगे, ज्यादातर लोग आईफोन से व्लॉग्स बनाते हैं। उसका एक रीजन ये है कि भाई काफी सारे स्मार्टफोन्स आईफोन से बेटर फोटोज ले लेते हैं, बट वीडियोस में जो आईफोन की कलर साइंस है और जो फुटेज है वो काफी प्यारी आती है। बट आईफोन की फुटेज ज्यादातर स्मार्टफोन से बेटर आती है। ये भाई अपने कैमरा है जो एक स्मार्टफोन में लगा हुआ है। मैं इसकी फुटेज आपको दिखाता हूँ। ये वाली फुटेज है भाई सोनी वाले कैमरे से, एंड नॉर्मल जो लेंस है, मेन लेंस, उसी से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये वाली वीडियो है जो हमने आईफोन से रिकॉर्ड करी हुई है, एंड आप देख सकते हो भाई इसमें जो सेटिंग्स हैं, जो चीजें। तो हमने एक आईफोन से, एक सोनी के कैमरा से, तीनों से ही फुटेजेस ली हैं सेम सेटअप के अंदर। आईफोन की फुटेज अगर आप देखोगे, चेहरे पे लाइट जो है बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत अजीब सी है। एंड ये फुटेज है सोनी के स्मार्टफोन की। अब इस फुटेज के अंदर आप जमीन आसमान का डिफरेंस एक देख पाओगे, और जो चेहरे का स्किन का टेक्सचर आ रहा है, जो कलर्स आ रहे हैं, जिस एक्यूरेसी से, बहुत स्लाइड सा मैंने इसको ग्रेड करा है तीनों ही फुटेज को। एंड रॉ फुटेज भी अगर आप देखोगे वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस, बस कलर टेम्परेचर और थोड़ा बहुत कलर मैंने फिक्स करा है, कलर करेक्ट करा है, कलर ग्रेड नहीं करा है। बट एकदम सीधी बात है कि आप कलर करेक्ट करके जो हाईलाइट्स हैं और जो स्किन का टेक्सचर है वो आप कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। एंड इसीलिए काफी सारे लोग सोनी और कैनन में आपस में कोई एक को प्रेफर करता है, कोई दूसरे को प्रेफर करता है। ये जो हमारा कैमरा एक्चुअल फुटेज ले रहा है उससे आप कंपेयर कर सकते हो सोनी कैमरे की फुटेज को। ये काफी क्लोज है वाइब में, ऑल्दो डिटेल में नहीं होगी, जो बैकग्राउंड में ब्लर आ रहा है उसमें नहीं होगी, बट जो एक्चुअल सिनेमैटिक वाइब है वो सेम है इस कैमरे की। एंड हाँ भाई, जो सोनी के फोन की फुटेज है ये मेरे हिसाब से तो 3 से 4 गुना ज्यादा बेटर है जो बाकी दोनों फोन से आ रही है। एंड ये काफी ज्यादा क्लोज है कैमरे से। बट हाँ भाई, और भी वीडियोस लेते हैं नीचे आगे और आपको दिखाता हूँ। अब आ चुके हैं मेरे दोस्तों थोड़ा सा खुले मैदान में, थोड़ी फोटो खींचेंगे, थोड़ी सी चीजें ट्राई करेंगे, प्रो मोड में ही खींचेंगे फोटो। आज थोड़ी जूम करके भी खींचते हैं, एक वाइड में भी खींचते हैं भाई। ये देखो जो मच्छर दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली फोकस बता रहा है कहाँ करा हुआ। इसमें थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ। ISO जैसे में ऑटो पे है, थोड़ा सा मैं बढ़ा के भी खींच सकता हूँ।
और शटर अगर मैं बढ़ा दूंगा तो थोड़ी सी डार्क हो जाएगी फोटो। कुछ नॉर्मल मोड में ही खींचते हैं भाई फोटो। 2x में 3.5x 7x में फोटोज एकदम ऑनेस्टली बताऊं, जो फेस की लाइटिंग है और फेस में जो हाईलाइट्स एंड मिड टोन्स के बीच में मिक्स हो रहा है वो इसने अच्छा मेंटेन करा। बट ओवरऑल फोटो ऐसा मैं बहुत क्रेजी नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोज है, ऐसा कुछ है। मतलब पोर्ट्रेट फोटोज में हमको थोड़ा सा मसाला चाहिए होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में ब्लर, थोड़ा सा अलग अलग टाइप की, तो उसकी हमको आदत भी होगी। पर हाँ भाई, जो स्किन टोन्स हैं और जो स्किन के कलर्स हैं और जो स्किन के टेक्सचर्स हैं वो काफी तगड़े आ रहे हैं, स्पेशली फोटोज के अंदर। डायनेमिक रेंज और बाकी सारी चीजें, कॉन्ट्रास्ट कलर ओके ऐसा बहुत क्रेजी। बट भाई अगर सेम चीज आप वीडियो में आ जाओ तो अब एक आईफोन और जो सोनी वाला कैमरा दोनों की साइड बाय साइड लेके देखिए। दोनों से हमने वीडियो रिकॉर्ड करी। सोनी वाले में अगर आप अभी भी स्क्रीन पे अगर देखोगे तो सोनी वाले में थोड़ा सा सिनेमैटिक सी वाइब है, हल्का ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मतलब ये कैमरे की फुटेज, थोड़ा सा प्रोफेशनल फुटेज है। तो आईफोन वाली फुटेज है वो भाई मोबाइल वाली लग रही है फुटेज। तो हाँ भाई एक वीडियो में तो अच्छा खासा फर्क है। फोटोज में स्किन टोन्स और स्किन के जो हाईलाइट्स और ट्रांजिशंस है वो काफी अच्छे हैं, बट ऐसा कुछ बहुत ऐसा क्रेजी जो मसाला होता है वो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल फीकी वीडियोस, बिल्कुल फीकी फोटोज बनती है इससे। हमने इसके कंपैरिजन के लिए 3 अलग अलग जगह शूट करा है। सबसे पहले ये है इंडोर, ये है आउटडोर, और ये है स्टूडियो लाइटिंग के अंदर। आईफोन एंड डीएसएलआर दोनों में लॉग फुटेज हो रही थी, बट इस वाले स्मार्टफोन के अंदर लॉग का एक डिफरेंट वेरिएंट, इसको हाइब्रिड लॉग गैमा बोलते हैं। एंड काफी सारे सोनी के स्मार्टफोन्स में लोग प्रेफर करते हैं इस पे शूट करना, क्योंकि ये लॉग वाली ही क्वालिटी देता है, फाइल साइज भी कम होता है एंड आपको ज्यादा ऐसे कलर और सैचुरेशन से भी नहीं छेड़ना पड़ता। एक बहुत वियर्ड चीज कि भाई एक्चुअल आईफोन लॉग पे ले रहा है, बट जब हम कलर करेक्शन भी कर रहे थे ना, बेसिकली कलर करेक्शन जो कलर्स को फिक्स करके नॉर्मल प्रोफाइल पे लाके मैच करना होता है उसको बोलते हैं। एंड कलर ग्रेडिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, टील ऑरेंज अलग अलग टाइप की चीजें होती है। बट सिंपल चीज ये कि अगर कलर्स हम थोड़े से बढ़ा दें एंड नॉर्मली चेक करें तो हमको ऐसा फील हुआ कि भाई सोनी की फुटेज के साथ छेड़खानी करना, आगे पीछे करना, डिटेल्स इंक्रीज करना, सैचुरेशन कलर चेंज करना आसान था इन कंपैरिजन टू जो आईफोन की फुटेज। आईफोन की फुटेज को जैसे आप छेड़ोगे वैसी ब्राइटनेस और डार्कनेस थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रही थी। भाई ऑफ कोर्स एक चीज इसमें आईफोन डेफिनेटली काफी अच्छा था, एक तो डीएसएलआर में बैकग्राउंड में जो ब्लर आता है, बोके टाइप आता है, वो काफी करीब सा लग रहा है। बट अगर आप देखोगे तो आईफोन में भी डिसेंट अमाउंट ऑफ बैकग्राउंड ब्लर है जो नेचुरल है, सोनी में कम है। आईफोन में एक मेजर दिक्कत थी कि भाई अगर आपको लॉग फुटेज शूट करनी तो आपको अलग से एसएसडी लगानी। ये मेरे को क्या झंझट है ये समझ नहीं आया। वो डायरेक्ट शूट करना आईफोन के अंदर। एप्पल का प्रोरेस है, उसी को हम लॉग की तरह रेफर कर रहे हैं, मतलब अगर किसी को कंफ्यूजन है। बेसिकली ऐसे ही है कि मतलब आप प्रोफेशनल अगर कैमरा खरीदते हो तो उसमें आप खुद ही मसाला डालते हो सारा। सेम चीज इसमें भी ऐसी फील हो रही है कि भाई खुद ही सारा मसाला डालना पड़ता। तो जो हमने आपको भाई स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, तो ए था सोनी, बी था हमारा डीएसएलआर और सी था हमारा आईफोन। सी आईफोन की है क्योंकि आईफोन थोड़ा सा डार्क कर देता है और बहुत ज्यादा वाइड है जबरदस्ती का। ए सोनी की है क्योंकि सोनी हल्का सा एचएचडी है, तो एचएचडी हल्का सा रेडिश टोन आता है। भाई सही है। हाँ सोनी ऐसे थोड़ा भाई। नेक्स्ट फुटेज में बताओ। इसमें सी कैमरा लग रहा है मेरे को, बी सोनी है और ए आईफोन होगा। सेम ही था। ऐसे ही था। ए सोनी है। सोनी है। बहुत क्रेजी लग रही है।